हेलो बेटा। गुड इवनिंग बाबू। कैसे हो आप लोग? मजे में हो? सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, 2025 लग चुका है, नया साल आ चुका है बेटा। आप अच्छे से पढ़िए इसमें, ठीक है, और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए बेटा, ठीक है, क्योंकि नया साल है, नया दिन है, ठीक है, नया महीना भी है। आप भी नए हो जाओ, ठीक है, और अच्छे से एक एक चीज को रिवाइज करिए, मस्त से पढ़िए, एंजॉय करिए, ठीक है। आपकी खुशी, दुनिया की खुशी आपके झोली में भर जाए, ठीक है। नया साल के उपलक्ष्य में बेटा हमारी यही दुआ है, यही कामना है, ठीक है। हमेशा आप मस्त रहो, मजे में रहो, ठीक है, क्योंकि मजे में रहना ही चाहिए बेटा, ठीक है। हमेशा डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए कि फला काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। देखो, डिप्रेशन से कुछ होने वाला नहीं है बेटा, ठीक है जी। ये चीज ध्यान रखना जीवन में, हर ये चीज हमेशा ध्यान रखना। डिप्रेशन से कोई मुद्दा या कोई चीज, कोई क्वेश्चन भी सॉल्व होने वाला नहीं है। तो डिप्रेशन आपको नहीं रहना है डिप्रेशन में, ठीक है। एंजॉय करिए, हर चीज को एंजॉय करिए, ठीक है। एंजॉय से करिए हर चीज को, ठीक है। हर चीज का कहीं ना कहीं सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो संकोच में ना पड़िए, ठीक है। नया साल आया है, अभी तक अगर आप ना पढ़े हो, ठीक है, मजा काटे हो, तो मेरे खलीफा बाबा लोग, ठीक है, देवता लोग, पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ना आपको अनिवार्य है बेटा। नहीं पढ़ोगे तो फिर भटकोगे इधर उधर, कहीं चौराहे पे फुल्की का ठेला लेकर घूमोगे इधर उधर, तो वो मत करिए, ठीक है। पढ़ लीजिए, ठीक है, पास वास हो जाइए, ठीक है। उसके लिए भी थोड़ा ज्ञान होना आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, बातचीत तो होता रहेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन हमारा चल रहा था, एक यूनिट था, और उसमें एल्डिहाइड कीटोन के गुण चल रहे थे मेरे मुन्ना। क्या चल रहे थे? एल्डिहाइड कीटोन के गुण चल रहे थे, ठीक है। उसमें हम भौतिक गुण पढ़ चुके थे बेटा, रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, बहुत से सारे अभिक्रियाएं पढ़ चुके थे। उसमें से हमें आज स्टार्ट करना है बेटा एथिल अल्कोहल अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बेटा? एथिल अल्कोहल अभिक्रिया। यहाँ पर जब फार्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एसीटोन और उसके बाद में बेंजल्डिहाइड, एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन से जब एथिल अल्कोहल का क्रिया कराते हैं दो बार, एक बार कराते हैं, ठीक है, तो एथिल एथाक्सी उसके एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाता है और एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ जाता है। फिर दोबारा उसी मिश्रण को हम उठा के क्रिया कराते हैं बेटा, किससे? एथिल अल्कोहल से। दो बार एथिल अल्कोहल का क्रिया कराते हैं तो हमारा ऑक्सी डाई एथिल ईथर समूह बनता है। कौन सा बेटा? ऑक्सी डाई एथिल ईथर समूह बनता है इस सब क्रिया में, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पहला केमिकल रिएक्शन, ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो बेटा, लेट नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH बेटा, या इसका फार्मूला और भी आप कह सकते हो CH3CH2OH। ये भी आपके एथिल अल्कोहल का फार्मूला है बेटा, ठीक है। कैसे ये फार्मूला बना है, कैसे ये फार्मूला बना है, ध्यान दो। इस सी को जोड़ दो, कितने सी हो गए? C2 हो गए बेटा। और यहां से 3 हाइड्रोजन और यहां से 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए? 5 बेटा। और यहाँ पर OH, यही चीज लिखे हैं C2H5OH। ये भी एथिल अल्कोहल का फार्मूला है, ये भी एथिल अल्कोहल का फार्मूला है। फिलहाल इसको छोड़िए, ये तो आप जान भी रहे होंगे, ठीक है। नहीं जान रहे हो तो बता दिए हैं, ठीक है। चलिए पहला केमिकल रिएक्शन, ध्यान देना बेटा। अब क्रिया किससे किससे होने वाला है? फार्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजल्डिहाइड, एसीटोफिनोन, बेंजोफिनोन, 6 अभिक्रियाएं यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पहला केमिकल रिएक्शन, फार्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं बेटा, फार्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये क्या है बेटा? फार्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। फार्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? HCHO होता है, HCHO होता है फार्मल्डिहाइड का फार्मूला। चलिए एथिल अल्कोहल से क्रिया करा दे रहे हैं बेटा, C2H5OH गिव्स आउट C2H5OH। अब क्या होगा? ध्यान देना मुन्ना, एकदम ध्यान देना मेरे खलीफा, ध्यान देना एकदम। यहाँ ध्यान इधर उधर भटकना मत, क्योंकि नया साल है, न्यू ईयर है, तो इधर उधर भटकाना मत, ध्यान से देखना आप, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर 2 बॉन्ड है,
किससे जुड़े हैं? कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है। कितने बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से जुड़ा है। इसमें क्या होगा, दोनों बॉन्ड ओपन होंगे, टूट यहां से खुलेंगे। जब खुलेंगे तो एक बॉन्ड क्या होगा, यहां से जो हाइड्रोजन है, यहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ जाएगा। अभी हाइड्रोक्सिल आयन का बात करें हैं। फिर यहां पर बचेगा क्या, C2H5O है, C2H5O बचेगा। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, एथिल एथॉक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथिल एथॉक्सी बोलेंगे। तो चलिए दोनों बांडों को ओपन कर दे रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए। अब इस दोनों को तो रहने देंगे बेटा, H ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है मुन्ना, ध्यान देना। अब उसके बाद में ये तो रहेगा ही रहेगा, और यहां पर क्या होगा, देख लीजिए, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ओपन होंगे। देख लीजिए, दोनों बांडों को हम फैला दिए, ओपन कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद में जानते हो कि स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को ऐसे क्या करो, ऐसे फैला दो। तो ऐसे यहाँ एक स्प्रिंग, इसे मान लीजिए, इस स्प्रिंग को क्या करे हैं, फैला दिए हैं, और ये स्प्रिंग के एक सिरे पे क्या जोड़ दिए हैं बेटा, ऑक्सीजन जोड़ दिए हैं। क्या जोड़े हैं मेरे मुन्ना, मेरे ललुआ, क्या जोड़े हैं, ऑक्सीजन जोड़े हैं। अब इस ऑक्सीजन के साथ हम बोले हैं ये हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, तो बना क्या लेगा मेरे मुन्ना, हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, OC2H5। देख लो बेटा, यही तो बचा है C2H5O, ठीक है। तो यही जोड़े हैं OC2H5, ठीक है, एथिल एथॉक्सी, ठीक है। अब फिर इसी एक मिश्रण बनके तैयार हुआ है, इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम क्या होगा, ध्यान देना, इसका नाम होगा एल्किल एथिल एथॉक्सी अल्कोहल। इसका नाम होगा एल्किल एथिल एथॉक्सी अल्कोहल, ठीक है। एक नाम तो ये कह सकते हो, दूसरा नाम इसका क्या कह सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड एथिल एथॉक्सी अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड एथिल एथॉक्सी अल्कोहल। अब इस फॉर्मल्डिहाइड एथिल एथॉक्सी अल्कोहल का फिर से अगर हम किससे क्रिया करा दे बेटा, एथिल अल्कोहल से, फिर से C2H5OH इससे करा दे, किससे करा दें, C2H5OH इससे क्रिया करा दें, तो होगा क्या मुन्ना, ध्यान देना। इसको एक काम करो, उल्टा लिख दे, उल्टा का उद्देश्य है बेटा, उल्टा यहां काम है हमारा, HOC2H5 बेटा, ये भी है, केवल उल्टा लिखे हैं, यहां से जल निकलता है, इसीलिए हम यहां पर उल्टा लिखे हैं मुन्ना, ठीक है। हमारा उद्देश्य है क्या, जल निकालने का। ध्यान दो, यहां से बेटा OH, यहां से OH और यहां से H निकल जाता है, ध्यान देना मुन्ना, यहां से OH और यहां से, एक मिनट, यहां से OH और यहां से H निकलता क्या बेटा, H2O, जल निकल जाता। क्या निकलता है, जल निकल जाता है, H2O, ठीक है, H2O निकलता है। और यहां पर क्या बचता है बेटा, एथिल एथॉक्सी। क्या बचता है बेटा, एथिल एथॉक्सी। तो इस सिरे पे क्या जोड़ेंगे, एथिल एथॉक्सी, OC2H5 यहां पर जोड़ दीजिए बेटा, यहां पर जोड़िए, यहां पर गिव्स आउट करिए, गिव्स आउट, यहां पर HS है और यहां पर OC2H5 और यहां पर भी OC2H5 जुड़ जाएगा, और यहां पर जल रिलीज होगा वाष्प के रूप में, H2O उड़ा दीजिए इसे, ठीक है। यहां पर ये चीजें बनेंगे, यहां से देख लीजिए, H2O बना है और यहां पर ये बचा है OC2H5, यहां पर जोड़ दिए बेटा। इसका नाम क्या होगा मेरे लला, क्या नाम होगा, इसका नाम होगा, ध्यान से सुनना, एल्किल, यहां से एल्किल ऑक्सी, एल्किल ऑक्सी एथिल एथॉक्सी, इसका नाम होगा, फिर से देख लेना बेटा, एल्किल, ये समूह क्या है, एल्किल HH, दो नाम है इसके, ध्यान देना, एल्किल एथिल
एल्किल ऑक्सी, ऑक्सी समूह लगाएंगे। कहां से ऑक्सी? क्योंकि बेटा यहां से एक ऑक्सीजन निकलेगा, उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सी समूह। और यहां से O C2H5 और यहां पर एक सिंगल बॉन्ड और जुड़ जाएगा C2H5, तो ये ईथर का निर्धारण कर लेगा बेटा। किसका निर्धारण करेगा मेरे मुन्ना? ईथर का निर्धारण करेगा। तो ध्यान देना, ईथर का फार्मूला क्या होता है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5, यहां से एक O, ये यहां से C2H5O लिख दिए, फिर ये वाला समूह C2H5 जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया बेटा? डाई एथिल ईथर। देख लीजिए इसमें बन रहा, और यहां से ऑक्सीजन, तो इसका नाम होगा ऑक्सी। क्या? ऑक्सी। ऑक्सी, तो यहां से लिखेंगे एल्किल, इस समूह को, इतने को क्या लिखेंगे? एल्किल। और उसके बाद में एल्किल के बाद में क्या लगाएंगे? ऑक्सी, एल्किल ऑक्सी। फिर उसके बाद में यहां से एल्किल हो गया और यहां से ऑक्सी हो गया। यहां तक तो काम हमारा हो गया बेटा। उसके बाद में इसका पूरा नाम क्या होगा? इसका नाम होगा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। तो पूरा नाम हम एक साथ क्या पढ़ेंगे? एल्किल ऑक्सी डाई एथिल ईथर। फिर से देख लेना, एल्किल ऑक्सी डाई एथिल ईथर, इस पूरे का नाम होगा एल्किल ऑक्सी डाई एथिल ईथर। इतना चेक कर बोल रहे हैं मेरे खलीफा लोग, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है? नहीं बौड़ियाने पड़े रहोगे, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। चलिए इसको मिटा दे। इसका फार्मूला है बेटा डाई एथिल ईथर का, तो इस नाम जान गए, एल्किल ऑक्सी डाई एथिल ईथर, इसका नाम है पूरे स्ट्रक्चर का, ठीक है? दूसरा केमिकल रिएक्शन, यहां पर एस्टल्डिहाइड ले लेंगे बेटा, एस्टल्डिहाइड CH3EH, एस्टल्डिहाइड ले लिए। एस्टल्डिहाइड का क्रिया किसके साथ? C2H5OH। सेम रिएक्शन यहां पर भी होगा, ओपन होंगे दोनों, स्प्रिंग नुमा दोनों ओपन होंगे। यहां पर CH3H जोड़ेंगे और यहां ओपन होंगे तो OH लग जाएगा, यहां OC2H5, ठीक है बेटा? फिर यहां क्रिया कराएंगे किसके साथ बेटा? किसके साथ? फिर से एथिल अल्कोहल के साथ, C2H5OH। तो यहां से निकल क्या जाएगा? यहां से जल निकलेंगे। क्या निकलेंगे मुन्ना? जल निकलेंगे, यहां से जल निकल जाएंगे। जब यहां से जल निकलेगा मेरे ललवा, तो यह बन क्या जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड HC, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड OC2H5 और उसके बाद में OC2H5, और यहां से जल रिलीज होगा H2O। इसे भी निकाल दीजिए। इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका क्या नाम होगा? यहां ध्यान देना, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, ध्यान देना, ये एथिल समूह है बेटा, CH3 और CH2, ये CH समूह है, एथिल समूह है। तो इसका नाम होगा एथिल, क्या नाम होगा? एथिल ऑक्सी। एथिल, ये समूह मिला के क्या होगा? एथिल, उसके बाद में ऑक्सी यहां से, फिर डाई एथिल ईथर, एथिल ऑक्सी डाई एथिल ईथर। दूसरा नाम होगा, दूसरा नाम ये कह सकते हो बेटा, एस्टल्डिहाइड ऑक्सी डाई एथिल ईथर। एस्टल्डिहाइड समूह है बेटा, CH3H एस्टल्डिहाइड समूह है, इसलिए एस्टल्डिहाइड भी बोल सकते हो, ठीक है? बोल नहीं सकते, बोला भी जाता है बेटा, ये मत समझो कि सर बता रहे हैं बोल सकते हैं, हो सकता है, बोल सकते हैं, भरोसा नहीं है ना, बोलते हैं, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? तो इसका नाम क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सी डाई एथिल ईथर या एथिल ऑक्सी डाई एथिल ईथर, ठीक है? ये नाम है, और यहां से H2O निकलता है, ठीक है मुन्ना? ये दो हमारे रिएक्शन है, एक फॉर्मल्डिहाइड, एक उसके बाद में एक एस्टल्डिहाइड। ध्यान से सुनना,
क्या करे हैं, फार्मल्डिहाइड का क्रिया पहले एथिल अल्कोहल के साथ कराए हैं। जब एथिल अल्कोहल का क्रिया फार्मल्डिहाइड से कराए हैं तो क्या हुआ है, दोनों यहां से दोनों बांड ओपन हुई है, एक बांड पे OH और एक बांड में एथिल एथाक्सी जुड़ जाता है। इसका नाम होगा बेटा फार्मल्डिहाइड एथिल एथाक्सी अल्कोहल। दूसरा नाम होगा एल्किल एथिल एथाक्सी अल्कोहल। अब इस फार्मल्डिहाइड एथिल एथाक्सी अल्कोहल का क्रिया फिर से एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं तो यहां से जल निकलने के पश्चात यहां बन जाता आपका फार्मल्डिहाइड ऑक्सी डाई एथिल ईथर या एल्किल ऑक्सी डाई एथिल ईथर और साथ में जल बनते हैं बेटा। दो नाम है, बार बार बता रहे हैं आपको। फिर यहां से क्या है, एस्टल्डिहाइड का क्रिया जब एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं तो दोनों बांड ओपन होते हैं, एक बांड पे OH और एक बांड पे OC2H5 जुड़ जाता है। फिर जुड़ने के पश्चात इसका नाम हो जाता फार्मल्डिहाइड एथिल एथाक्सी अल्कोहल। फिर इसी फार्मल्डिहाइड एथिल एथाक्सी अल्कोहल का क्रिया फिर से एथिल अल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ क्रिया कराते हैं तो यहां से जल रिलीज हो जाता है और आपका बन जाता है क्या, फार्मल्डिहाइड ऑक्सी डाई एथिल ईथर, फार्मल्डिहाइड ऑक्सी डाई एथिल ईथर और साथ में जल निकलते हैं। दो केमिकल रिएक्शन लिख दिए हैं बेटा, इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद में आगे चले। बेटा मिटा रहे हैं, हो चुका होगा बेटा आपका। अब अगला केमिकल रिएक्शन बेटा ध्यान देना, अगला है एसीटोन। एसीटोन का स्ट्रक्चर बना दिए CH3 ओपन करिए, यहां पर किससे क्रिया कराना है आपको, C2H5OH से कराना है। दोनों को ओपन करेंगे, बांडों को ओपन करेंगे तो एक सिंगल बांड पे हाइड्रोक्सिल आयन और एक सिंगल बांड पे क्या जुड़ जाएगा बेटा, OC2H5 OH जुड़ेगा और यहां OC2H5 जुड़ेगा। ये जानते हो कहां से आया बेटा, यहां से आए हैं। ये हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा तो यहां पर OH और यहां से OC2H5 यहां से निकला मेरे मुन्ना, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, एसीटोन एथिल एथाक्सी अल्कोहल का क्रिया फिर से किसके साथ कराते हैं बेटा, एथिल अल्कोहल के साथ C2H5। तो यहां से होता क्या मेरे मुन्ना, यहां से क्या निकलते हैं, जल निकल जाते हैं, जल निकलते हैं मेरे लल्ला। तो यहां बन क्या जाता है, यहां बनता है, क्या बनता है, आइसोप्रोपिल ऑक्सी डाई एथिल ईथर बनता है। आइसोप्रोपिल, ये आइसो समूह है यहां से यहां तक, आइसोप्रोपिल ऑक्सी डाई एथिल ईथर या दूसरा नाम इसका होगा मेरे मुन्ना एसीटोन ऑक्सी डाई एथिल ईथर। दूसरा केमिकल रिएक्शन, यहां पर दूसरा नहीं, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है, ठीक है बेटा। अब यहां से हम बेंजल्डिहाइड से कराएंगे, बेंजल्डिहाइड से कराएंगे C2H5OH। तो होगा क्या, यहां पर भी वही होगा, यहां पर H रहेगा, उसके बाद में यहां पर बेंजीन रिंग समूह और यहां पर जुड़ेगा OH और यहां पर जुड़ेगा OC2H5 और यहां पर फिर से क्रिया कराएंगे। अब इसका नाम यहां पर क्या होगा बेटा, या तो बेंजिल समूह कह सकते हो, क्या कह सकते हो, बेंजिल, ठीक है, बेंजिल एथिल एथाक्सी, बेंजिल
एथिल नहीं, बेंजिल एथिल एथॉक्सी, हाँ सही है। आप कह सकते हो बेंजिल एथिल एथॉक्सी, या आप कह सकते हो मेरे मुन्ना, डायरेक्ट कह सकते हो बेंजल्डिहाइड एथिल एथॉक्सी, बेंजल्डिहाइड एथिल एथॉक्सी अल्कोहल, बेंजल्डिहाइड एथिल एथॉक्सी अल्कोहल। फिर इसी बेंजल्डिहाइड एथिल एथॉक्सी अल्कोहल का क्रिया फिर से किसके साथ बेटा, एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं, तो यहां से निकलता क्या है मेरे मुन्ना, जल निकल जाता है। जैसे ही जल निकलता है, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होते हैं आपका, और नाम यहाँ पर भी चेंज हो जाते हैं, एक कंपाउंड बन जाता है बेटा। ध्यान देना, यहाँ पर जुड़ता है C2H5 और यहाँ पर भी जुड़ता है OC2H5 और यहाँ पर H2O। ठीक है मुन्ना, इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा, देखो दो नाम होंगे, पहला नाम होगा बेंजल्डिहाइड ऑक्सी डाई एथिल ईथर, बेंजल्डिहाइड ऑक्सी डाई एथिल ईथर। फिर से बेंजल्डिहाइड ऑक्सी डाई एथिल ईथर। दूसरा नाम होगा 1 फेनिल ऑक्सी डाई एथिल ईथर, और साथ में जल यहां से भी निकलेंगे, यहां से भी निकलेंगे। ठीक है, ये दोनों आप नोट डाउन करिए, फटाक से नोट डाउन करिए। चलिए बेटा, आपका हो चुका होगा, नोट डाउन करिए मेरे खलीफा लोग, हो गया मेरे लालाओं बाबाओं। ठीक है, तुम हो, नोट डाउन करो मेरे खलीफा लोग, नोट डाउन करो मुन्ना, चलिए चलिए नोट डाउन करिए। आप नोट डाउन कर चुके होंगे, मिटा रहे हैं इसको बेटा। चलिए आगे चल रहे हैं बेटा। आगे क्या है बेटा, एसिटोफिनोन उठा ले, ये आपका पांचवा है, एसिटोफिनोन उठाएंगे। एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर बना दें यार, एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर बना दें। यहाँ CH3 डबल बॉन्ड से हो, यहाँ क्रिया किससे कराएंगे बेटा, एथिल अल्कोहल से। अब ओपन होंगे तो एक बांड पे क्या जुड़ेगा, हाइड्रोक्सिल आयन, और एक बांड पे क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा लल्ला, अरे यार यहाँ पर CH3 रहेगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन और एक बांड पे एथिल एथॉक्सी C2H5। अब इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर इसका नाम होगा, आप कह सकते हो दो नाम होंगे, एक नाम एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन एथिल एथॉक्सी, एसिटोफिनोन एथिल एथॉक्सी अल्कोहल, एसिटोफिनोन एथिल एथॉक्सी अल्कोहल। दूसरा नाम होगा 1 फेनिल मेथिल एथिल एथॉक्सी अल्कोहल, 1 फेनिल मेथिल एथिल एथॉक्सी अल्कोहल। फिर इसी 1 फेनिल मेथिल एथिल एथॉक्सी अल्कोहल को फिर से क्रिया किसके साथ कराते हैं बेटा, एथिल अल्कोहल के साथ। किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं। यहां से तो निकलता है जल, जैसे ही जल निकलता है मेरे लल्ला, यहां बन क्या जाता है, यहां पर बनता है एसिटोफिनोन ऑक्सी डाई एथिल ईथर, एसिटोफिनोन ऑक्सी डाई एथिल ईथर, और साथ में जल निकलते हैं। दूसरा नाम इसका होगा 1 फेनिल मेथिल ऑक्सी डाई एथिल ईथर। अब बेटा यहां से जल निकलने के पश्चात उड़ जाता है, वाष्प के रूप में बनता है। उसके बाद में लास्ट रिएक्शन इस अपक्रिया के, यहाँ पर दोनों बेंजीन रिंग समूह रहेगा, बेंजोफिनोन इसका नाम है बेटा। कौन सा नाम है, बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन नाम है, यहां से भी एथिल अल्कोहल क्रिया करेगा, एथिल अल्कोहल क्रिया करेगा। जैसे ही एथिल अल्कोहल क्रिया करेगा, दोनों बांड ओपन होंगे एसिटोफिनोन के,
दोनों बांड ओपन होंगे मेरे मुन्ना, दोनों बांड ओपन होंगे, एक पे OH और एक पे O C2H5 जुड़ जाता है। फिर यहां से इसका नाम क्या होगा बेटा, या तो दो नाम होंगे, एक नाम होगा बेंजोफिनोन एथिल एथॉक्सी अल्कोहल, बेंजोफिनोन एथिल एथॉक्सी अल्कोहल, दूसरा नाम होगा 1,1-डाइफेनिल एथिल एथॉक्सी अल्कोहल। ठीक है, फिर इसी का क्रिया 1,1-डाइफेनिल एथिल एथॉक्सी अल्कोहल का क्रिया फिर से किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं बेटा, किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ। तो यहां से क्या रिलीज होते हैं, जल, ठीक है, वाष्प के रूप में। तो यहां बन क्या जाता है बेटा, यहां पर बनता है, ध्यान देना मेरे खलीफा लोग, यहां बन जाता है एसीटोफिनोन ऑक्सी डाई एथिल ईथर, एसीटोफिनोन, अरे सॉरी एसीटोफिनोन नहीं बेटा, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन ऑक्सी डाई एथिल ईथर, और साथ में जल, दूसरा नाम इसका है बेटा 1,1-डाइफेनिल, 1,1-डाइफेनिल ऑक्सी डाई एथिल ईथर। ठीक है, कैसे क्रिया, दो केमिकल रिएक्शन बोर्ड पे है, दो, एक है आपका एसिटोफिनोन से क्रिया कराए हैं, दूसरा आपका बेंजोफिनोन से। ठीक है, एसिटोफिनोन में क्या, एसिटोफिनोन का क्रिया जब एथिल अल्कोहल के साथ कराए हैं पहले स्टेप में, तो हुआ क्या है, वहां पर बन गया है एसिटोफिनोन एथिल एथॉक्सी अल्कोहल, एसिटोफिनोन एथिल एथॉक्सी अल्कोहल। फिर उसी एसिटोफिनोन एथिल एथॉक्सी अल्कोहल का क्रिया फिर से दोबारा एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं, तो वहां से जल रिलीज होता है, उसके बाद में बन जाता है एसिटोफिनोन ऑक्सी डाई एथिल ईथर, एसिटोफिनोन ऑक्सी डाई एथिल ईथर, या दूसरा नाम उसका होता है 1-फेनिल मेथिल, 1-फेनिल मेथिल, 1-फेनिल मेथिल ऑक्सी डाई एथिल ईथर, और साथ में जल बनता। उसके बाद में दूसरा रिएक्शन है बेटा जो आपका है बेंजोफिनोन वाला, मेरे मुन्ना, मेरे लल्लू, मेरे बाबू, दूसरा रिएक्शन है बेंजोफिनोन, उसमें बेंजोफिनोन भी एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है, तो बन जाता है आपका, बनता है क्या, आपका बेंजोफिनोन एथिल एथॉक्सी अल्कोहल, या दूसरा नाम इसी का है 1,1-डाइफेनिल एथिल एथॉक्सी अल्कोहल। फिर उसी का क्रिया 1,1-डाइफेनिल एथिल एथॉक्सी अल्कोहल का क्रिया कराते हैं एथिल अल्कोहल से, तो वहां से जल रिलीज होता है, और आपका बन क्या जाता है, बेंजोफिनोन ऑक्सी डाई एथिल ईथर, और साथ में जल, इसका दूसरा नाम है 1,1-डाइफेनिल, 1,1-डाइफेनिल ऑक्सी डाई एथिल ईथर बेटा। ये दोनों केमिकल रिएक्शन है, इसे भी आप नोट डाउन कर लो मेरे खलीफा लोग। नोट डाउन कर चुके मेरे मुन्ना, मेरे ललुआ, नोट डाउन करने कर चुके आप, तुम हो मैं हूं, ठीक है, गाना वाना थोड़ा कम गाया करो, ठीक है, जानते हैं धुन में हमेशा मगन रहते हो आप, तो उस मगन को कम करिए मेरे खलीफा लोग, ठीक है, नहीं तो जिंदगी वाट लग जाएगी, ठीक है, वाट लग जाएगी तो आप बर्बाद हो जाओगे मेरे खलीफा, ठीक है। तो समय को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई वढ़ाई करिए, करते रहिए, ठीक है। आपका एग्जाम एकदम सर पे आपके मंडरा रहा है, ठीक है, घूम रहा है, जैसे मधुमक्खी मंडराती है, ठीक है, तो वैसे एग्जाम भी मधुमक्खी के तरह आपके सर पे एकदम घूम रहा है चारों तरफ से, ठीक है। अभी एक दिन गिरेगा आपके ऊपर, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है, और मेहनत करना, मजे से पढ़ना, ध्यान से हर चीज को रिवाइज करना है आपको, ठीक है। अब इसको आज पढ़ा दिए हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ना, बार बार रिवाइज करना, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना हो सके, ठीक है, और टाइम टेबल बना के पढ़िए बेटा हर विषय को,
हर विषय का नियम रहना चाहिए कि ये विषय कब पढ़ना है, फला विषय कब पढ़ना है। ऐसे नहीं कभी भी किसी को उठा लो, ठीक है। टाइम टेबल से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हर विषय पढ़े हैं हम, नहीं तो पता चला फिजिक्स उठा लिए 2 घंटा 3 घंटा उसी में व्यतीत किए, केमिस्ट्री उठा ले और विषय सब रह गए, क्योंकि अंक सब में प्राप्त करना है, एक से नहीं हो सकता है आपको, ठीक है। अंक सब में बराबर मिलता है। बाकी ये कोई टफ विषय होता है, कोई आसान होता है, आपको लगता है वो तो आपके ऊपर है। जिसमें आपका इंटरेस्ट अच्छा रहता है अच्छे अंक आते हैं, जिसमें इंटरेस्ट नहीं अच्छा रहता अच्छे अंक नहीं आते, ठीक है मुन्ना। तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी बाय बाय, गुड डे, ठीक है। बाकी एंजॉय करिए बेटा, ठीक।